चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा, फैसला आज या कल होने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला वोटिंग के मरहले से पहले ही हल होने की उम्मीद। जराये का बताना है कि नए फार्मूले के तहत भारत दुबई में मैचेस खेलेगा। फार्मूले का नाम हाइब्रिड नहीं होगा बल्कि इसे कोई और नाम दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होने वाला फार्मूला 3 बरस तक लागू रहेगा। नए फार्मूले से भारतीय बोर्ड को आगाह करना है, फिर बात आगे बढ़ेगी। तीनों फरीक नए फार्मूले पर मुत्तफिक हुए तो बोर्ड मीटिंग की ज़रूरत ही नहीं होगी। तमाम बोर्ड मेंबर्स को फार्मूले से आगाह कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि जो भी फार्मूला बनेगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। फैसला हो गया, भारत पाकिस्तान ना आया तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। भारत और पाकिस्तान अगले 3 बरस तक अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेंगे। पाकिस्तान की पार्टनरशिप फॉर्मूले को होस्ट एग्रीमेंट का हिस्सा बनाने की शर्त। चेयरमैन्स ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक खत्म करने के लिए आईसीसी का पार्टनरशिप फॉर्मूले पर गौर। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फॉर्मूला मानने का मशवरा दे दिया। नए फॉर्मूले का मकसद पाकिस्तान की जानिब से कानूनी कार्रवाई से बचना है। भारतीय बोर्ड ने मामले पर गौर के लिए मजीद वक्त मांग लिया। इंटरनेट इज नॉट वर्किंग इन पाकिस्तान। मुल्क के बेशतर शहरों में इंटरनेट सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना। व्हाट्सएप, दीगर ऐप्स, तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना इंतहाई दुश्वार हो गया। वाईफाई हो या मोबाइल डेटा सर्विस, किसी भी सूरत इंटरनेट का इस्तेमाल जहनी कोफ्त का सबब बनने लगा। घरों से काम करने वाले हों या फ्रीलांसर्स, डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता अफराद हों या ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तालिब इल्म, इंटरनेट में खलल के बायस सभी शदीद परेशान, बेजार। आज से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 72 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 3 रुपए 29 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। मट्टी के तेल की कीमत में 62 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मट्टी के तेल की नई कीमत 164 रुपए 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 48 पैसे फी लीटर कमी की गई है। मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी पड़ने लगी। शिमाली बलूचिस्तान में बारिश, ज़ालाबारी, वादी ज़ियारत, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी में दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। कोयटा और गिरदनवाह में भी मौसम सर्द। स्कर्दू में पारा -6 डिग्री तक चला गया। गिलगित में 1 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद बर्फबारी के बायस शहराह कागान को नारान जाने वाले सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। नारान और दीगर वाला इलाकों में होटल्स बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 5 रोज़ तक सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा मुतवक्के है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का एक बार फिर पहला नंबर। फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुज़िर सेहत। आज अलसबाह पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 303 रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को खत। चौलिस्तान कैनाल तामीर न करने की बाकायदा दरख्वास्त कर दी। कहा 11 अक्टूबर 2024 को CDWP ने गैर कानूनी तौर पर चौलिस्तान कैनाल की मंजूरी दी थी। सुलेमान की हेडवर्क से फेडरल कैनाल निकाला जा रहा है। बहावलपुर और बहावल नगर की 6,10,000 एकड़ ज़मीन आबाद की जाएगी। हुकूमत पंजाब ने इरसा से पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट लिया था। हुकूमत सिंध के नुमाइंदे ने इत्तफाक नहीं किया। सिंध में एहतजाजी तहरीक शुरू हो गई है। दरख्वास्त है कि जब तक मुश्तरका मफादात की काउंसिल फैसला ना करे उस वक्त तक ये मामला एक्निक में ज़ेर बहस ना लाया जाए। CDWP को भी फैसले पर नजरसानी की हिदायत की जाए। बिलावल भुट्टो की दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के हुकूमती मंसूबे पर तनकीद। कहा जोर ज़बरदस्ती की तो विफाक और सूबों में मसाइल बढ़ेंगे। ज़राई टैक्स में एक साथ 45% इजाफे से किसानों का मुआशी कत्लेआम होगा। खिताब में मज़ीद कहा कि फायर वॉल और VPN से मुतालिक पॉलिसी के बायस आवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हुकूमत इस पॉलिसी पर नज़रसानी करे। सबसे ज़्यादा पोटेंशल IT सेक्टर में है। पाकिस्तान की IT बरामदात $60 अरब तक जा सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन लश्करों के जरिए हुकूमत नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आइंदा खैबर पख्तूनख्वा से विफाक पर कोई हमला नहीं होगा।
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खुद शरपसंदों का कला कमा करें। बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट के गिरेबान पर हाथ डाला, फिर कहा मुज़ाकरात भी इन्हीं से करने हैं। इस्लामाबाद से गिरफ्तार पीटीआई कारकुनों के वीडियो बयान पेश कर दिए। गिरफ्तार कारकुनों ने कहा कि उन्हें पैसे देकर धरने में लाया गया। कहा गया था कि इस्लामाबाद में तोड़फोड़ करनी है। अब कोई हमला नहीं होगा, कोई हमलावर इंशाअल्लाह ताला जो है केपी से नहीं आएगा। हम केपी के मुहिब्बुल वतन अवाम से मोहब्बत, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले अपने पश्तून भाइयों को दरख्वास्त करेंगे कि इनका कला कमा वहाँ पे करें। अगर हमारी पार्लियामान समझती है कि पाबंदी लगनी चाहिए तो फिर लगेगी, और बलूचिस्तान की असम्बली ने इस पर बाकायदा रेजोल्यूशन पास की और बाकी असम्बली भी शायद पास करेंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि शरपसंद जमातों पर माजी में भी पाबंदी लगी। पार्लियामान समझती है कि पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए तो फिर लगेगी। बलूचिस्तान की तरह बाकी असम्बलियाँ भी शायद पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर करेंगी। वफाक बताया कि एक ही रास्ते से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तीसरी दफ़ा कैसे फरार हुए। डी चौक एहतजाज के बाद बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक मजीद मजबूत हो गई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा कि हुकूमत समझती है बर्बरियत से तहरीक कमजोर हो गई तो ये इनकी भूल है। मासूम कारकुनों का खून जाली हुकूमत को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत पर सबका पूरा एतमाद है। उनकी सरबराही में बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। या बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी आ सके, पाकिस्तान में हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकें और पाकिस्तान की हुकूमत चल सके, रियासत चल सके, रेट ऑफ द स्टेट हो। हमारा अपोजिशन का इस वक्त का तो हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि डायलॉग तो नहीं करना, तमाम सियासी जमातों से डायलॉग नहीं करना। अगर डायलॉग करना है तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करना है, सिर्फ गैर जमहूरी गैर सियासी लोगों से डायलॉग करना है। तो अगर ऑपोजिशन का यही सियासत रहेगा तो मेरे ख्याल में ये इनका नुकसान भी होगा और पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। बातचीत से या लाठी से सियासी इस्तेहकाम तो कायम करना पड़ेगा। एहतजाज का सबको हक है, लेकिन यह हक नहीं कि कोई लश्कर बनाकर हमला कर दे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान 2 तैयार करना होगा। बिलावल भुट्टो सरदारी का पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर खिताब, कहा पीटीआई का मकसद सिर्फ अपने लीडर को एनआरओ दिलवाना और रिहा करवाना है। 100 से ज्यादा लाशें पारा चनार में मौजूद हैं, मगर पीटीआई 100 लाशें इस्लामाबाद में ढूंढ रही है। वज़ीर आला गंडापुर वफाक पर गोलियां चलाने की बात कर रहे हैं। बिलावल ने कहा कि गवर्नर राज या किसी सियासी जमात पर पाबंदी की मुशावरत उनसे अभी नहीं की गई, जब होगी तो इत्तेफाक राय से फैसला करेंगे। सियासी जमातें एक दफ़ा तशद्दुद से ख़त्म नहीं होती, हमें दोबारा खड़े होना होगा, लेकिन सियासी सोच अपनानी होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफ़ज़ई की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। शौकत यूसुफ़ज़ई का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार अब्दुल्ला कॉलेज के प्रोफेसर और उनकी अहलिया मौके पर जाँ बहक हो गए। लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गईं। तारिक सलाहुद्दीन अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर और अजीज़ाबाद के रिहायशी थे। डंपर ड्राइवर फरार हो गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने ज़िला और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से हादसे की अलहदा तफसीलात तलब कर ली। जिला खुरम में कबाइल के दरमियान 11वें रोज भी झड़पें जारी। मजीद 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। हालिया झड़पों में अमवात 130 तक पहुँच गईं। 186 अफराद जख्मी हैं। पेशावर, पारा चनार, मरकजी शाहरा समेत आमदरफ्त के तमाम रास्ते बंद। तेल, अशिया खुरनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि लोअर खुरम के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और फोर्सेस के दस्ते तैनात कर दिए गए।
कराची में सीव्यू रोड पर पाकिस्तान रिफाइनरी की पाइपलाइन से तेल का अखराज। एसएसपी साउथ का कहना है कि सीव्यू रोड पर पाइपलाइन की मुरम्मत कर दी गई है। लीकेज के बायस सीव्यू पर ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइन में लीकेज के बायस फर्नेस ऑयल सड़क पर फैल गया था और करीबी रिहायशी प्रोजेक्ट में दाखिल हो गया था। लीकेज की इत्तला पर ऑयल रिफाइनरी और सोसाइटी का अमला तेल के रसाव के मकाम पर पहुंचा और तेल की पंपिंग रुकवा दी गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज एड्स से आगाही का दिन। बलूचिस्तान में रवा साल एड्स के केसेस में एक बार फिर इजाफा हुआ है। साल के 11 माह में एड्स के 462 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद सूबा में कुल रजिस्टर्ड एड्स से मुतासरा मरीजों की तादाद 2823 हो गई। तिबी माहिरीन के मुताबिक आगाही और स्क्रीनिंग ना होना एड्स के फैलाव की बड़ी वजह हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एड्स के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि एड्स के खिलाफ हिकमत अमली को मौसर बनाने के लिए पुरअज़्म है। एड्स को सेहत आमा के ख़तरे के तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाते रहेंगे। शाम के बागी गिरोह शिमाली इलाकों हल्ब और इदलिब में दाखिल। बागियों का शामी फौजी अड्डे और हल्ब एयरपोर्ट समेत कई अहम इलाकों पर कब्जे का दावा। शामी फौज हमा शहर से भी पीछे हट गई। हमलों में दर्जनों शामी फौजी मारे गए। सदर बशारुल असद की मदद के लिए मौजूद रूसी जंगी तैयारों और शामी फौज के बागियों पर फ़ज़ाई हमले, 18 बागी हलाक। हल्ब और इदलिब में 4 रोज़ से जारी झड़पों में शहरियों समेत 327 अफराद हलाक हो गए। हल्ब में 24 घंटों का कर्फ्यू नाफिज। रूस ने बागियों के हमले को शाम की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा आज शाम का दौरा करेंगे, फिर तुर्की भी जाएंगे। शाम का तारीखी शहर हल्ब अपने आसार कदीमा की वजह से मशहूर है, जिनमें से मुतादिद को खाना जंगी के दौरान नुकसान पहुँचा। सऊदी अरब में गद्दारी और दहशतगर्द तंजीम से ताउन पर 2 सऊदी शहरियों को सजाए मौत दे दी गई। मुल्जिमान पर दहशतगर्द कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी, असलहा, गोला बारूद रखने का इल्जाम साबित हुआ था। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 मैच अब आज बुलावाया में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स के खिलाड़ियों ने मुकाबले की तैयारियों के तौर पर क्वीन स्पोर्ट्स क्लब में ट्रेनिंग की। मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया गया। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा कहते हैं कि वनडे सीरीज के बाद T20 सीरीज जीतना भी हदफ है। जिम्बाब्वे होम ग्राउंड पर मुश्किल टीम है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच शाम 4 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर मुकाबला बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में ग्रीन शर्ट्स ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच में पहले बैटिंग करते हुए नेपाल ने 7 विकेट पर 94 रन बनाए। पाकिस्तानी ओपनर्स ने हदफ 6ठे ओवर में हासिल कर लिया। कामरान अख्तर ने 63, बाबर अली ने 32 रन की इनिंग्स खेली। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी की जानिब से ज़ेर एहतमाम इंडस वाटर जीप रैली के लिए माहिर ड्राइवर्स मैदान में आ गए। दुश्वार गुजार पथरीले ट्रैक, कीचड़ और दरियाई सिंध के पानी पर गाड़ियां दौड़ाई जाएंगी। इंडस वाटर क्रॉस रेस में 80 से ज़ायद ड्राइवर्स अपनी महारत का मुजाहिरा करेंगे। पाकिस्तानियों की अक्सरियत जानती है कि स्मॉग क्यों होती है। 70% ने धुआं छोड़ती गाड़ियों को स्मॉग की सबसे अहम वजह कहा। 63% ने सनती आलूदगी को स्मॉग का जिम्मेदार ठहराया। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 37% ने कचरा जलाने, 31% ने ईंटों के भट्टों, 30% ने फसलों की बाकियात जलाने, जबकि 11% अफराद ने तामीराती काम को स्मॉग का जिम्मेदार कहा। स्मॉग को काबू करने में नाकामी के सवाल पर 44% ने अवाम के अदम ताउन को बुनियादी वजह करार दे दिया। 37% ने कानून के निफाज में कोताही, 16% ने फ़ज़ाई मायार से मुतालिक क़वानीन की अदम मौजूदगी, 8% ने फंड्स की कमी, जबकि 8% अफराद ने इदारों की महदूद सलाहियत को स्मॉग के खात्मे में नाकामी की अहम वजह करार दिया।
रंग रंग पहनावे जायके अदब मौसीकी सूफिया इकराम की सरजमीन का मोहब्बत अमन और वफादारी का पैगाम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सिंधी सकाफत को उजागर करने का दिन जोश खरोश से मनाया जा रहा है। बच्चों बड़ों सबका सिंधी टोपी अजरक और दीदा जेब सकाफती लिबास जेब तन करके सिंधी सकाफत से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। सिंधी सकाफत की दिन के मौके पर उबाड़ों में नुमाइश का एहतमाम, टेबलोज पेश किए गए, अजरक रिल्ली रिवायती मिट्टी के बर्तनों समेत मुख्तलिफ खूबसूरत अशिया नुमाइश का हिस्सा। काउंसिल खाने कराची की सिंध के सकाफती दिन पर मुबारकबाद। कहा, सिंध की सरजमीन ने अपनी सूफियाना तालीमात शायरों और बुजुर्गों के जरिए नस्लों को मुतासर किया। यह खित्ता इत्तेहाद पर अमन बकाए बाहिमी और बर्दाश्त की अलामत है। अमरीकी काउंसिल खाने ने इस खास दिन पर अमन, खुशहाली और खुशियों की ख्वाहिशात को आगे बढ़ाता है। इस शादी सीजन मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिए एक रिश्ता ढूंढना चाहे। आप लोग क्या चाहते हैं? एक कंपेटेबल पार्टनर, राइट? मेरा भी यही सीन है। एक प्रॉब्लम ये है कि रिश्ता मिलेगा कैसे? फॉर दैट डाउनलोड दिल का रिश्ता ऐप। मारूफ अदाकार हम्माद शुएब ने भी शादी के लिए दिल का रिश्ता ऐप को ज्वाइन कर लिया। कहा, वो अपने लिए एक हमसफर की तलाश में है। आप भी दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन करके हम्माद को रिश्ते की दरख्वास्त भेज सकते हैं। इन्होंने अपनी मिसेस को शादी के बाद PhD करवाई है, तो इनके लिए फैमिली मैनेज करना आसान था। राशिद भाई, इतनी पढ़ी लिखी है हमारी भाभी, आप कैसे पसंद आए? सिर्फ अपना एक ड्रामा भेजा था, कैसेट। वाह, जवानी का ड्रामा था। उस वक्त मैं हीरो का रोल कर रहा था, बस शादी हो वाह गई। वाह वाह। के दौर में किसी एक्ट्रेस के हस्बैंड का रोल मिले तो आप किसके साथ करना पसंद करेंगे? मैं जितने भी एक्ट्रेसेस का हस्बैंड बनता हूँ, मैं ये सोचता नहीं कि इसका बनूं। बस आप बनते चले जाते हैं। अदाकार राशिद फारूक मानते हैं कि वो टेढ़े इंसान थे, फिर उन्हें किसने सीधा किया? उन्होंने आसिफ ज़दा घर क्यों खरीदा? मिलिए अदाकार राशिद फारूक से और जानिए उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। गुजरांवाला पहलवानों के शहर से हैं और पहलवानों का शहर का जो नाश्ता है, अगर वो सुबह नाश्ते में पाए और जनाब देसी मुर्गा और लस्सी शस्सी ना हो, हमारा संडे ही नहीं होता। गुजरांवाला के नाश्ते हमेशा ही लाजवाब होते हैं। मज़ा आ गया नाश्ता करके। इनका देसी मुर्गा, मगज, पाए सब कुछ लाजवाब माशाल्लाह। मैं लाहौर से आया हूँ सिर्फ नाश्ता करने के लिए। जैसा कि गुजरांवाला पहलवानों का शहर और ख्वाबों के मामले में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। दिसंबर की सर्दी, गर्मा गर्म देसी नाश्ते के मजे। गुजरांवाला के शहरियों का मनपसंद नाश्ते से छुट्टी के दिन का आगाज। भाप उड़ाती हलवा पूरी और चटपटे सिरी पाए ने मजा तो बाला कर दिया। और फिल्मी मौसीकी के लेजेंड मारूफ मौसीकार निसार बज़मी के चाहने वाले आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। निसार बज़मी की तख्लीक की गई लाजवाब धुनों की ताजगी आज भी बरकरार है।